किचन में खाना बनाते वक्त उसे चखना, ये एक बहुत ही आम सी आदत है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि कुछ परंपराओं में ये छोटी सी आदत कितनी बड़ी बात मानी जाती है? इसका एक गहरा आध्यात्मिक मतलब है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सवाल ये है कि भाई खाना चखना क्या सिर्फ टेस्ट पक्का करने का एक तरीका है, या फिर ये एक ऐसी गलती है जो खाने की पवित्रता को ही खत्म कर देती है? आइए इस सवाल का जवाब एक कहानी से समझते हैं। तो हमारी कहानी के हीरो हैं गोपाल, एक बहुत ही टैलेंटेड रसोइया। लेकिन उनकी एक आदत थी, और वही आदत उन्हें एक बहुत बड़ा सबक सिखाने वाली थी। अरे गोपाल के हाथों में तो जैसे जादू था। मतलब पूरे गांव में हर शादी, त्योहार या कोई भी दावत हो, उसे ही बुलाया जाता था। उसके बिना तो कोई फंक्शन अधूरा ही लगता था। लेकिन गोपाल की एक आदत थी। वो खाना बनाते बनाते उसे लगातार चखता रहता था। कभी नमक चेक करने के लिए, कभी मसाले का अंदाजा लेने के लिए, और कभी कभी तो बस यूं ही भूख लग रही होती थी। उसे लगता था कि इसमें गलत क्या है, परफेक्ट टेस्ट के लिए ये तो जरूरी है। गांव के बड़े बुजुर्ग उसे कई बार टोकते थे। कहते थे, बेटा, अन्न देवता का अपमान मत करो, पहले भगवान को भोग लगने दो, फिर खाओ। पर गोपाल वो बस हंसकर उनकी बात टाल देता था। वो सोचता, अरे बिना चखे भला कोई बढ़िया खाना कैसे बना सकता है। और फिर आया वो दिन जब गोपाल की इसी आदत का सबसे बड़ा टेस्ट होना था। गांव के मंदिर में एक बहुत बड़ा भंडारा रखा गया था। खाने की सारी जिम्मेदारी जाहिर है गोपाल की थी। उसने भी पूरी जान लगा दी। पूड़ियाँ, खीर, कढ़ी, सब कुछ बड़ी मेहनत और प्यार से बनाया। वो चाहता था कि भगवान को चढ़ने वाला भोग और गांव वालों के लिए बना प्रसाद एकदम बेस्ट हो। और अपनी आदत के मुताबिक उसने हर चीज को परफेक्ट बनाने के लिए कई बार चखा, ये पक्का करने के लिए कि सब कुछ एकदम सही है। सब तैयार था। जैसे ही मंदिर के पुजारी जी भगवान को भोग लगाने के लिए आगे बढ़े, वो अचानक ठिठक गए। उन्होंने गोपाल की तरफ बहुत गंभीरता से देखा और पूछा, गोपाल, क्या तुमने इस भोजन को पहले ही चख लिया है? और बस वहां एकदम सन्नाटा छा गया। गोपाल घबरा गया और उसने सच मान लिया। पुजारी जी ने एक गहरी सांस ली और कहा कि ये भोजन अब भगवान को अर्पित नहीं किया जा सकता। बस ये सुनना था कि गोपाल को जैसे झटका लगा। उसे पहली बार अपनी इस आदत की असली गंभीरता समझ में आई। तो आखिर हुआ क्या था? पुजारी जी ने खाना चढ़ाने से मना क्यों कर दिया? जवाब एक शब्द में छिपा है, जूठा। अब ये सिर्फ एक धार्मिक बात नहीं है, इसके पीछे स्वास्थ्य और एक दूसरे के सम्मान से जुड़ी एक बहुत गहरी सोच है। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। देखिए, जूठा का मतलब सिर्फ किसी का छोड़ा हुआ खाना नहीं होता। इसका कॉन्सेप्ट बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि वो खाना जो किसी के मुंह से लगकर अशुद्ध या अपवित्र हो गया हो, और जब ऐसा हो जाता है तो उसे देवता को नहीं चढ़ाया जा सकता। ये उसे भोग के लिए अयोग्य बना देता है। तो यहाँ दो बातें आमने सामने आती हैं। एक तरफ प्रैक्टिकल वजह है, भाई नमक मिर्च तो चखना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ है शास्त्रीय कारण, वो ये कि खाना चखने से जूठा हो जाता है और फिर उसे भगवान को नहीं चढ़ा सकते। ये खाना अशुद्ध माना जाता है। अब हो सकता है लगे कि ये तो बस एक पुरानी मान्यता है, पर ऐसा नहीं है। इसकी जड़ें हमारे शास्त्रों में बहुत गहरी हैं। देखते हैं कि हमारे ग्रंथ इस बारे में क्या कहते हैं। भगवद गीता के 3 अध्याय का 13वां श्लोक कहता है, यज्ञ के बाद बचे हुए अन्न को खाने वाले धर्मात्मा पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जो खाना पहले भगवान को अर्पण होता है और फिर प्रसाद के तौर पर खाया जाता है, वही सबसे शुद्ध है। मनुस्मृति में भी खाना बनाने वाले के लिए कुछ नियम बताए गए हैं, जैसे कि उसे साफ सुथरा रहना चाहिए, शांत मन से खाना बनाना चाहिए, और सबसे जरूरी, खाना बनाते वक्त उसे चखना नहीं चाहिए। तो फिर सही तरीका क्या है? अगर चखना नहीं है तो फिर कैसे पता चलेगा? शास्त्रों में इसकी एक बहुत ही पवित्र और सीधी साधी प्रक्रिया बताई गई है। ये प्रोसेस असल में 3 स्टेप्स का है। पहला, पूरे मन से बिना चखे खाना तैयार करें। दूसरा, उस खाने का एक हिस्सा, पहला हिस्सा, भगवान को अर्पित करें। इसे कहते हैं भोग लगाना। और तीसरा, भोग लगने के बाद जो भोजन बचता है वो प्रसाद बन जाता है, जिससे फिर सब लोग मिलकर खाते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं गोपाल की कहानी पर। मंदिर में जो कुछ हुआ उसने गोपाल को पूरी तरह से बदल दिया था। उस दिन के बाद गोपाल ने अपनी आदत बदल दी।
अब वो एकदम शांत मन से खाना बनाता था, उसे कभी नहीं चखता था और हमेशा सबसे पहले देवता के लिए भोग निकालता था। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या हुई? लोगों ने ये नोटिस किया कि अब गोपाल का खाना पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट लगने लगा था। वो कहते थे कि अब उसके खाने में एक अलग ही, एक अनोखी पवित्रता है। और जब कोई उससे इस नए स्वाद का राज पूछता तो गोपाल बस मुस्कुराकर कहता था, अब मैं नहीं बनाता, अब तो ये भगवान की कृपा से बनता है। तो ये कहानी हमें बताती है कि खाना सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं है, ये श्रद्धा और समर्पण का भी एक रूप है। और शायद असली स्वाद मसालों से नहीं, बल्कि इसी शुद्धता से आता है।